नमस्कार, के टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। श्री मुकुंद गोपाल सेवा संस्थान द्वारा वल्लभाचार्य के प्राकट्य महोत्सव के अंतर्गत निकली भव्य शोभा यात्रा। पद्म विभूषण पंडित किशन महाराज की पुण्यतिथि पर स्मृति संगीतोत्सव आयोजित कर उन्हें नमन किया गया। बीएचयू में छात्रों ने महाराणा महोत्सव का पोस्टर विमोचन कर महाराणा प्रताप जयंती का किया आगाज। और श्री काशी विश्वनाथ धाम में जलापूर्ति हेतु नवीनीकृत 2 बोरिंग पंप का हुआ शुभारंभ। और अब खबरें विस्तार से। श्री मुकुंद गोपाल सेवा संस्थान द्वारा वल्लभाचार्य के प्राकट्य महोत्सव के अंतर्गत भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। श्री मुकुंद गोपाल सेवा संस्थान के तत्वावधान में श्री वल्लभाचार्य जी के 547वें त्रिदिवसीय प्राकट्य महोत्सव के अंतर्गत द्वितीय दिवस पर श्री मुकुंद गोपाल प्रभु के दर्शन के समय श्री गिरिराज जी का दुग्धाभिषेक श्री वल्लभ युवक परिषद के सौजन्य से संपन्न हुआ। इसके पश्चात विशंबर पाठक के नेतृत्व में सभा कक्ष में सर्वोत्तम स्रोत के 5 पाठ बड़ी संख्या में उपस्थित वैष्णव समूह द्वारा किया गया। इसके बाद श्री महाप्रभु जी की भव्य शोभा यात्रा षष्ठपीठ श्री गोपाल मंदिर के प्रांगण से निकली। महिलाएं मस्तक पर कलश लिए हुए शोभा यात्रा में चल रही थीं। शोभा यात्रा मार्ग में जगह जगह वैष्णवों एवं विभिन्न संस्थाओं द्वारा स्वागत द्वार शोभा यात्रा में अभिवृद्धि कर रहे थे। तत्पश्चात महाराज श्री ने श्री महाप्रभु का पंचोपचार पूजन किया। सभा के कार्यक्रम का शुभारंभ बधाई कीर्तन से हुआ। संस्थान की महिलाओं ने मंगलाचरण का गान किया। इस अवसर पर वयोवृद्ध 2 पुरुष व 2 महिलाओं का सम्मान महाराज श्री के करकमलों द्वारा किया गया। विद्वानों ने श्रीमद वल्लभाचार्य जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर विस्तार से प्रकाश डाला। वैष्णवों ने श्री मुकुंद गोपाल प्रभु के भव्य मनोरथ के दर्शन किए। भगवान सकाल स्वरूप हैं, सबको स्वरूप है, वो साक्षात भगवत स्वरूप है, उसमें कोई भेद नहीं है। वो भगवान के बदलावतार है। इसलिए श्री कृष्ण क्या करते हैं, स्वास्थ्यम प्रादुर्भूतम चकारी। स्वास्थ्यम है, स्वयं जो भगवान उन्होंने अपने आस्तिक को ही प्रकट किया है वहां पर, और किसी दूसरे के नहीं, स्वयं के अपने के। जो यथास्थिक शास्त्र कहता है, जो यथास्थिक वस्तु होती है उसका ही प्रादुर्भाव होता है। तो वो साकार रूप में प्रभु को आप वल्लभाचार्य जी ने बताया, और आपका भी वही स्वरूप, क्योंकि जब तक प्रभु के स्वरूप को, प्रभु की लीलाओं का वर्णन और उसका वो गहन और उसके बारे में कौन बता सकता है? स्वयं ब्रह्म, स्वयं एवात्मात्मानम्। पद्म विभूषण पंडित किशन महाराज की पुण्यतिथि पर स्मृति संगीतोत्सव आयोजित कर उन्हें नमन किया गया।
नाद ब्रह्म के पुरोधा पद्म विभूषण पंडित किशन महाराज के पुण्यतिथि पर पराड़कर भवन के गर्दे सभागार में स्मृति संगीतोत्सव का आयोजन किया गया। इस संगीत समारोह में सर्वप्रथम पंडित किशन महाराज के चित्र पर पंडित पूरन महाराज द्वारा माल्यार्पण किया गया। इसके बाद सभागार में विशिष्ट अतिथि पद्मश्री पंडित शिवनाथ मिश्रा, शुभ महाराज, देवव्रत मिश्र, कामेश्वरनाथ मिश्र, मनोज मिश्र सहित तमाम शिष्यों और संगीत रसिकों ने अपने चहेते कलाकार को पुष्पांजलि अर्पित की। प्रथम कार्यक्रम के रूप में कोलकाता से पधारे धीरज बंदोपाध्याय ने राग शंकरा में मंगलाचरण, तत्पश्चात धमार ताल में ध्रुपद गायन की प्रभावशाली प्रस्तुति दी। अंत में राग अडाना में ओजपूर्व प्रस्तुति दी। अंत में राम का गुणगान करके अपने कार्यक्रम का समापन किया। इनके साथ तबले पर पूर्णदास, पखावज पर रोमन दास और सारंगी पर अनीश मिश्र ने खूबसूरत संगत किया। द्वितीय कार्यक्रम के रूप में एकल सारंगी वादन का कार्यक्रम भैनी साहब लुधियाना से पधारी प्रभुजीत कौर नामधारी का हुआ। तीसरा कार्यक्रम वापी गुजरात से पधारे पंडित संतोष पाठक का एकल तबला वादन हुआ। इस अवसर पर पंडित पूरन महाराज, पद्मश्री पंडित शिवनाथ मिश्रा, शुभ महाराज, कामेश्वरनाथ मिश्र, रविशंकर मिश्र, अमरेंद्र मिश्र, अंजलि मिश्र, अलका राय, डॉ कमला शंकर सहित तमाम कलाकार और संगीत प्रेमी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का कुशल संचालन सौरभ चक्रवर्ती ने किया। कार्यक्रम है। हमारे पिताजी पंडित किशन महाराज जी चले गए। हम गए थे सतगुरु जी के यहाँ। सतगुरु जी के लोगों ने हमको प्रेरणा दिया कि आप कार्यक्रम शुरू करिए, हम लोग यहाँ से सहयोग देंगे, जो भी थोड़ा बहुत दे सकते हैं। तो उन लोगों की प्रेरणा से, सतगुरु जी के सहयोग से ये कार्यक्रम पंडित किशन महाराज की स्मृति में आज ही के दिन 10 बजे पिताजी हम लोग को छोड़ के गए थे, तो हम लोग उनकी याद में कार्यक्रम करते हैं। और हमेशा जब तक संगीत का प्रचार, और पंडित किशन महाराज ने इतना बना के गया, उनका नाम इतना बड़ा था, लेकिन उनका नाम डूबे नहीं। उनके नाम से हम लोग कार्यक्रम करते रहते हैं। हम तो हर तीसरे महीने करते हैं, अपने घर पर भी, बाहर भी, उनके नाम से, ताकि लोगों के ध्यान में रहे कि कोई पंडित किशन महाराज थे और उनको इतना सम्मान मिला और तबले को इतना ऊंचा स्थान उन्होंने दिलवाया। तो इसलिए हम लोग ये कार्यक्रम करते हैं। बहुत, आज 5 आइटम है और वापी से संतोष पाठक जी आए हैं, संतोष नाहर जी आने वाले थे, उनकी चुनाव में ड्यूटी लग गई। सम्मान नहीं, हमारे यहाँ जितने कलाकार आते हैं, जितने पत्रकार आते हैं, सबका सम्मान हम लोग करते हैं। और कोई अलग से कोई आवे तो उसको अलग से करते हैं, लेकिन जनरली जितने हमारे गणमान्य कलाकारों को, पत्रकारों को नहीं, कोई गणमान्य व्यक्ति अलग से आवे उसका भी करेंगे, लेकिन मेन तो सरस्वती पुत्रों का ये है मामला। बीएचयू में छात्रों ने महाराणा महोत्सव का पोस्टर विमोचन कर महाराणा प्रताप जयंती का आगाज किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में विद्यार्थी समूह द्वारा महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर महाराणा महोत्सव का आयोजन किया जाना है, जिसका पोस्टर विमोचन विश्वविद्यालय स्थित विश्वनाथ मंदिर पर संपन्न हुआ। कार्यक्रम का आयोजन महाराणा प्रताप जी के जयंती के निमित्त 9 मई को होना है, जिसमें मुख्य अतिथि राजस्थान के नामचीन छात्र नेता व विधायक रविन्द्र सिंह भाटी रहेंगे। कार्यक्रम का आयोजन काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित स्वतंत्रता भवन सभागार में होना है। आयोजनकर्ता सत्यनारायण रघुवंशी ने बताया कि महाराणा प्रताप जी के इतिहास के चर्चा के साथ साथ अन्य लोक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे।
पोस्टर विमोचन में प्रमुख रूप से सत्यनारायण रघुवंशी, सौरभ राय, साक्षी सिंह, अनिका इत्यादि विद्यार्थी शामिल रहे। भाई बंधु, बड़े बुजुर्ग और जो भी आसपास बनारस के विद्वज्जन हैं, उन सब के सहयोग से, आपके सहयोग से इस कैंपस में रहने वाले हर व्यक्ति, हर आदमी, हर इंसान और हर शिक्षक, इसके अलावा जो भी विद्यार्थी, उन सबके सहयोग से कार्यक्रम, बड़ा कार्यक्रम का आयोजन है जो कि स्वतंत्रता भवन में होने वाला है। स्वतंत्रता भवन एक बड़ी कैपेसिटी का, सिटिंग कैपेसिटी का हॉल है जिसको भरने या जिसमें अतिथियों को बुलाने। आज पोस्टर विमोचन, जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि हिंदू कुलभूषण महाराणा प्रताप जी की जन्म जयंती 9 मई को होती है। इस वर्ष 9 मई 2024 को इसका आयोजन काशी हिंदू विश्वविद्यालय के स्वतंत्रता भवन में किया जाने वाला है, जिसमें रविंद्र सिंह भाटी जी, जो कि अभी राजस्थान से एमपी के प्रत्याशी हैं, इसके साथ ही काशी से सुशील सिंह जी और अन्य भी बहुत से विद्वज्जन इस पूरे कार्यक्रम के अंदर आने वाले हैं, जिनसे हमें महाराणा प्रताप जी के जीवन के बारे में बहुत कुछ जानने और सीखने को मिलने वाला है। और इस कार्यक्रम में हम भारत की एक लघु छटा को ध्यान में रखते हुए कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति भी रखने वाले हैं। तो एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें समाज को जोड़ने का, जो महाराणा प्रताप ने आज से 450 से अधिक वर्ष पहले किया था कि समाज संगठित होकर एक साथ होकर कार्य करे, उसी भावना को लेकर आज काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर पूरे विश्वविद्यालय के विद्यार्थी एकजुट होकर महाराणा प्रताप जी की जयंती का आयोजन कर रहे हैं। कितने बजे से कितने बजे तक प्रोग्राम? ये कार्यक्रम दोपहर 12 बजे 9 मई को प्रारंभ होगा और इसका समय शाम 5 बजे तक रहेगा। आगामी 9 मई को महाराणा प्रताप जी की जन्म जयंती है। उसके उपलक्ष्य में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा एक संगोष्ठी और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित है, जो कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के स्वतंत्रता भवन में 9 मई को दोपहर 12 बजे से आवंटित है, जिसमें मुख्य अतिथि राजस्थान से विधायक भाटी जी हैं, रविंद्र सिंह भाटी जी हैं, और विशिष्ट अतिथि के रूप में शहीद राजा के विधायक सुशील सिंह जी हैं, और विश्वविद्यालय के छात्र उस कार्यक्रम को, राणा महोत्सव को बड़ी संख्या में छात्र के लिए हर्षोत्साही छात्र उसके लिए लगे हुए हैं कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। और उसी के निमित्त यह आज पोस्टर विमोचन का कार्यक्रम विश्वनाथ मंदिर पर 5 बजे से रखा गया। कितनी संख्या में वहाँ विद्यार्थी पहुँचेंगे? 1500 की कैपेसिटी है, और निश्चित तौर पर यह हाल छोटा पड़ने वाला है। आगामी 9 मई को स्वतंत्रता भवन का सभागार, जो कि विश्वविद्यालय का सबसे बड़ा सभागार है, लेकिन निश्चित तौर पर छात्रों के जोश को देखते हुए लग रहा है कि छोटा हाल पड़ जाएगा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सारे छात्र छात्राओं को हमारे चैनल के माध्यम से कुछ कहना चाहेंगे प्रोग्राम के लिए? हम काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सभी छात्र छात्राओं, शिक्षकों, सभी लोगों से आग्रह करना चाहते हैं कि चूँकि राणा प्रताप एक बड़ा नाम है और उनको जानने के लिए सभी को एकत्रित होना बहुत ही आवश्यक है। और 9 मई को रविंद्र सिंह भाटी जी मुख्य अतिथि हैं, जो कि एक छात्र नेता हैं, और विश्वविद्यालयों में छात्र नेताओं की का आना अब लगभग दुर्लभ सा हो गया। इस नाते उनको रविंद्र सिंह भाटी जी को काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बुलाया गया है, उनको सुनने के लिए और महाराणा प्रताप को जानने के लिए। सभी से आग्रह है कि 9 मई को दोपहर 12 बजे से स्वतंत्रता भवन सभागार पहुंचे। श्री काशी विश्वनाथ धाम में जलापूर्ति हेतु नवीनीकृत 2 बोरिंग पंप का शुभारंभ हुआ। विरोधिनी एकादशी के पावन सनातन पर्व दिवस पर श्री काशी विश्वनाथ धाम में जल आपूर्ति हेतु नवीनीकृत 2 बोरिंग पंप प्रारंभ हुए। एक बोरिंग भीमाशंकर अतिथि गृह के पास करवाकर अतिथि गृह के लिए अलग से विशिष्ट जलापूर्ति की व्यवस्था की गई। दूसरी बोरिंग गेट नंबर 4 पर करते हुए संपूर्ण धाम के लिए वैकल्पिक समानांतर जलापूर्ति की व्यवस्था भी सुनिश्चित कर ली गई है। दोनों यांत्रिक जलापूर्ति व्यवस्थाओं के प्रारंभ होने के अवसर पर वरुण देव का आह्वान कर धाम परिसर में जल की निर्बाध व्यवस्था हेतु एवं भगवान विश्वकर्मा का आह्वान कर यंत्रों के सुचारू रूप से कार्य करने की प्रार्थना संपन्न हुई। न्यास के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्वभूषण द्वारा समस्त साथी अधिकारियों सहित विशिष्ट मंत्रों से धाम में जल एवं यंत्र के देवताओं की विशिष्ट आराधना कर श्रद्धालुओं को सर्वोत्तम निरंतर सेवा हेतु सनातन परंपरा का निर्वहन सुनिश्चित किया गया।
यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर प्रांगण में शिवार्चनम की श्रृंखला में भजन संगीत संध्या में भक्त झूम उठे। मासिक एकादशी के उपलक्ष्य में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास द्वारा कॉरिडोर प्रांगण में स्थित मंदिर चौक में सांस्कृतिक कार्यक्रम शिवार्चनम की श्रृंखला में भजन संगीत संध्या का आयोजन किया गया। न्यास के अधिकारी द्वय SDM शंभू शरण एवं नायब तहसीलदार मिनी L शेखर सहित उपस्थित श्रद्धालुओं ने भजन संगीत संध्या का भाव विभोर होकर अति उत्साह से आनंद लिया। कार्यक्रम में धाम पधारे श्रद्धालुओं के भी पांव भजनों की धुन पर थिरकने लगे और वातावरण भक्तिमय उल्लास से परिपूर्ण हो गया। चौकाघाट स्थित श्री राम जानकी राधा कृष्ण साधना मंदिर में बैठक हुई। चौकाघाट स्थित ऐतिहासिक प्राचीन पौराणिक मान्यता प्राप्त श्री राम जानकी राधा कृष्ण साधना मंदिर के प्रांगण में वरिष्ठ पुजारी एवं स्थानीय नागरिकों द्वारा एक बैठक कर मंदिर के सुंदरीकरण एवं भूमाफिया के चक्र से मंदिर को संरक्षित सुरक्षित करने के संदर्भ में वैचारिक चर्चा की गई। इस अवसर पर मंदिर के प्रधान पुजारी पवन कुमार पांडे व सुशील कुमार पांडे ने संयुक्त रूप से पत्रकार वार्ता के माध्यम से नगर वासियों क्षेत्रवासियों से उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र सरकार से मंदिर के सुंदरीकरण के लिए अपेक्षित सहयोग व भूमाफियाओं से मंदिर को बचाने की अपील की। इस बैठक में राम लखन सिंह, महेश यादव, मंगेश राय इत्यादि लोग शामिल रहे। किस प्रकार की प्रेस वार्ता यहाँ पर आज आयोजित की गई और किस संदर्भ में? प्रेस वार्ता आज इसलिए आयोजित की गई है कि इस प्राचीन मंदिर का सुंदरीकरण हो और इस सुंदरीकरण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार एवं नगर के क्षेत्रवासियों का, नागरिकों का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि आप लोगों का सहयोग मिले और इस प्राचीन मंदिर का सुंदरीकरण हो और ठाकुर जी का निर्विघ्न पूर्वक राग भोग लग सके। ये मंदिर कितना पुराना है? मंदिर लगभग करीब 200 साल पुराना है मंदिर। इसको सुंदरीकरण के लिए किस से आप लोगों ने अपील किया है और आज किस तरह का बैठक भी हो रहा है? मंदिर में आज का बैठक इसलिए बुलाया गया है कि आप सब लोगों का सहयोग मिले, नागरिकों का सहयोग मिले, क्षेत्रवासियों का सहयोग मिले, सरकार का भी सहयोग मिले। और अभी तक तो केवल नागरिकों और क्षेत्रवासियों का ही सहयोग मिलता रहा है। अब मैं आगे शासन और प्रशासन से भी सहयोग का अपेक्षा करता हूं कि शासन और प्रशासन का भी सहयोग मिलता रहे। आप किसी भूमाफिया का जिक्र कर रहे थे? हाँ, इस मंदिर को हड़पने के लिए इस मंदिर पे भूमाफियाओं का भी नज़र बहुत दिनों से लगा हुआ है। समय समय पर वे भूमाफिया अपनी उपस्थिति भी दर्ज कराते रहते हैं यहाँ पर आकर के, अगल बगल अपना लोगों से कहते रहते हैं। क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हैं?
नाम उनका सत्य प्रकाश श्रीवास्तव है, पड़िया क्षेत्र के हैं। इसको लेकर सरकार से क्या गुहार लगा सर? सरकार से भी अब प्रार्थना पत्र दिया गया था, बहुत पहले प्रार्थना पत्र दिया गया है, फिर दिया जाएगा और फिर पुनः दिया जाएगा उनके खिलाफ सरकार को। किस तरह का सुंदरीकरण चाहते हैं? क्या सरकार मुख्यमंत्री से आह्वान करना चाहते हैं कि आपके मंदिर को किस तरह का सुंदरीकरण किया जाए? 3 सेट पुट्टी पेंट है, 3 सेट लगे, पुट्टी और पेंट वगैरह हो, कुछ मरम्मत हो। बहुत प्राचीन मंदिर है और बहुत दिन हो गया इसको, मतलब मरम्मत कराए, तो इस मंदिर का मरम्मत भी हो जाए और कुछ टूटा फूटा हुआ रंग पेंट लग जाए, थोड़ा 3 सेट लग जाए कि दर्शनार्थियों को उठने बैठने। नमामि गंगे ने दशाश्वमेध घाट पर गंगा तल की सफाई कर तीर्थ यात्रियों को मां गंगा की महत्ता के बारे में बताया। नमामि गंगे के सदस्यों ने रविवार को दशाश्वमेध घाट पर गंगातल की सफाई की। गंगा तलहटी से कपड़े, पॉलिथिन, अन्य प्रदूषित कर रहे धार्मिक निर्माल्य को निकाला। गंगा पूजन के बाद सभी ने अविरल गंगा निर्मल गंगा की शपथ दोहराई। गंगा स्नान के लिए जुटे तीर्थ यात्रियों को गंगा की महत्ता नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला ने बताई और घाटों पर गंदगी न करने का अनुरोध किया। इस दौरान गंगा स्तोत्रम, गंगाष्टकम और 12 ज्योतिर्लिंगों का पाठ किया गया। आयोजन में प्रमुख रूप से नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला, सृष्टि सूद, गोपाल सिंह, रमेश चौहान इत्यादि नागरिकगण शामिल रहे। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। श्री मुकुंद गोपाल सेवा संस्थान द्वारा वल्लभाचार्य के प्राकट्य महोत्सव के अंतर्गत निकली भव्य शोभा यात्रा। पद्म विभूषण पंडित किशन महाराज की पुण्यतिथि पर स्मृति संगीतोत्सव आयोजित कर उन्हें नमन किया गया। बीएचयू में छात्रों ने महाराणा महोत्सव का पोस्टर विमोचन कर महाराणा प्रताप जयंती का किया आगाज। और श्री काशी विश्वनाथ धाम में जलापूर्ति हेतु नवीनीकृत 2 बोरिंग पंप का हुआ शुभारंभ। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।